हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर। आज आप लोगों के लिए मैंने 23 नवंबर को टेस्ट 2 लिया था उसके सेक्शन बी का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने सेक्शन ए करा दिया था। आज मैं आप लोगों को सेक्शन बी कराऊंगा। सेक्शन बी में हमने 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के दिए थे, तो देखो आज हम उसको सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी के अंदर जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था वो आप लोग देख सकते हैं, वो हमारा वेक्टर का था। इसमें लिखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस एंड आल्सो राइट्स इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। तो मतलब पहले तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन वाला कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालो। तो बच्चों तुम्हें याद होगा 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो फॉर्मूला होता है बच्चों वेक्टर आर इक्वल टू, ध्यान से देखना, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन का। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यहां पर वेक्टर ए पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है और वेक्टर बी दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जिससे वो लाइन पास हो रही होती है। तो इस हिसाब से हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए पहला पॉइंट। तो बेटा पहले पॉइंट को आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लेना, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। देखें फिर प्लस लगा दिया, लैम्डा वेक्टर बी सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, तो माइनस का 3i कैप प्लस का 4j कैप फिर प्लस का 3k कैप। और इसमें से बेटा माइनस करेंगे वेक्टर ए, तो माइनस होने की वजह से सारे साइन बदल जाएंगे बच्चों। तो क्या आ जाएगा देखो बच्चों, इसको वेक्टर ए को माइनस करेंगे सारे साइन बदल जाएंगे। क्या आएगा माइनस का आई कैप फिर 2j को लिखा तो माइनस का 2j कैप फिर माइनस का 3k कैप। तो इसे अगर अब मैं मैनिपुलेट कर लूं बच्चों तो कुछ ऐसा आ जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ये तो मैंने यहां तक ऐसे लिख दिया। अब बेटा इसमें से इसे माइनस कर लो आराम से। तो देखना बड़े गौर से, लैम्डा मैंने ऐसे लिखा, ये देखो माइनस का 3i और माइनस का i कितना हो गया, माइनस का 3i और माइनस का i माइनस का 4i, और ये देखो प्लस का 4j और माइनस का 2j, तो बच्चों कितना हो गया प्लस का 2j। इधर देखो प्लस का 3k माइनस का 3k खत्म, तो ये हो गया एंड दिस इज आंसर। तो ये बच्चों हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गई पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। अब आगे क्या कहता है, आल्सो राइट्स इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखना बड़ा आसान होता है, तो कार्टेशियन इक्वेशन लिख देते हैं। देखो क्या होगी कार्टेशियन इक्वेशन, यहीं से लिख देना बच्चों। मैंने एक बार आपको सिखाया था x माइनस आई का कोफिशिएंट, इधर आता है y माइनस j का कोफिशिएंट, इधर आता है z माइनस k का कोफिशिएंट, ठीक है। और नीचे i का यहां -4 आ जाएगा, j का 2 आ जाएगा, k का है नहीं तो 0 आ जाएगा एंड दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके अंदर हमसे दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन पूछी थी। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर मैंने 2 और पार्ट करके दिया है। पहला क्वेश्चन ये है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन लिखने हैं। देखो सबसे पहले मैंने लाइन लिख दी बच्चों। तो देखो लाइन में क्या लिखा है, x माइनस 2/2 इक्वल टू 2 माइनस 5/-3 कॉमा z इक्वल टू -1। बच्चों ये जो वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा स्पेशल है,
इसमें मैंने अक्सर देखा है बच्चे गलती कर जाते हैं। नॉर्मली जो लाइन की इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में वो ऐसी होती है बच्चों, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये लाइन की इक्वेशन होती है वैसे हमेशा। यहां पर एबीसी इस लाइन के डीआरएस होते हैं या इसके पैरेलल लाइन के डीआरएस होते हैं। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए अगर हम ऐसा मान लें कि सी 0 है, तो लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन 0, ऐसे। ठीक है ना। लेकिन क्या करते हैं जो बुक वाले हैं, कभी कभार इस टाइप से लाइन को लिखना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं यार डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, कुछ बच्चे सोचते हैं ये नॉट डिफाइन हो गया। तो इसी लाइन को लिखने का एक पैटर्न ये भी होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए ऐसी लिखा रहने देना, y माइनस वाई वन अपॉन बी ऐसी लिखा रहने देना। इसको अलग से कर देते हैं बच्चों, यहां से आ जाता है z इक्वल टू z1 ऐसे। ये z1 उधर चला गया, 0 के साथ उधर लैम्डा ले गए तो 0, तो z इक्वल टू z1। तो ये प्रोसीजिंग भी होती है बेटा इस लाइन को लिखने की। तो ऐसे ही जब इन्होंने यहां पर अलग से z इक्वल टू -1 लिख दिया है, तो हम जब इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो ऐसे लिखना है x माइनस 2 अपॉन 2, 2y माइनस 5 अपॉन -3 और यहां पे आएगा z प्लस 1 अपॉन 0। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, -1 तो इधर ले आते हैं और नीचे वो 1 लगा देते हैं। लेकिन ये अलग से लिखा था तो इसका मतलब ही यही था कि इसका डीआरएस 0 होगा। अभी भी इसके अंदर थोड़ी कमी है, इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख लेना x माइनस 2 अपॉन 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेना, y माइनस 5/2 अपॉन माइनस का 3/2 और ये आ जाएगा z प्लस 1 अपॉन 0। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? अब अगर मैं तुमसे कहूं इस लाइन के डीआरएस बताओ, तो डीआरएस ऑफ लाइन हो जाएंगे बच्चों, पहला डीआरएस आपका 2 हो जाएगा, दूसरा माइनस का 3/2, तीसरा 0। एक दिन याद करो मैंने बताया था कि डीआरएस कभी फ्रैक्शन में नहीं होते। तो फ्रैक्शन में आंसर लिख तो सकते हो पर कोशिश यही रखना कि फ्रैक्शन में मत लिखना। तो हर एक टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0। ये बेटा इसके डीआरएस निकल आए। लेकिन हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन एल कैसे निकलता है, जो भी कोरोस्पॉन्डिंग डीआरएस है वो लिखो, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आ गया 4/5। अगर हमें दूसरा डीआरएस निकालना है एम, तो बेटा यहां पे आपका माइनस का 3/5 और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो 0/5 यानी कि 0। तो दीज आर द डीसीएस ऑफ द लाइन। ये सवाल बेटा बहुत ध्यान से सीख लेना, मोस्टली बच्चों ने गलत किया है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इस वाले क्वेश्चंस में इसी का बी पार्ट है। इसमें क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखें। कहता है फाइंड अ वेक्टर of magnitude 5√2 units which makes angle π/3 and π/2 with y axis and z axis। मतलब जो वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड दे दिया है। क्या दे दिया बच्चों, मैग्नीट्यूड। तो ऐसा करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जो निकालना है वो हमारे पास है 5√2। दूसरी बात, वो y एक्सिस के साथ π/4 एंगल बनाता है तो बीटा हो गया π/4। तीसरी बात, वो z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो π/2 है। और लेट कर लो अल्फा जो है वो थीटा है। अल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है। तो वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, ये रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चे जानते होंगे कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है बच्चों 1।
तो बेटा आप वैल्यू रखना कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह थीटा आ गया देखो, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा की जगह पाई बाई 4 आ गया देखो, फिर आया कॉस स्क्वायर गामा, गामा की जगह पाई बाई 2 आ गया इक्वल टू 1। तो अगर यहां से देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा तो वैसे ही हमें अननोन है, पता ही नहीं है। बताओ कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू बच्चे होती है 1/√2, उसका स्क्वायर कर देना तो बेटा 1/2 आ जाएगा। फिर प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0 1। तो यहां से देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों 1/2 आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। तो यहां से थीटा की वैल्यू बच्चों पाई बाई 4 आ जाएगी। तो हमारा यहां से थीटा निकलकर आ गया है, ठीक है, थीटा यानी कि अल्फा, अल्फा समझ लो। तो अगर आपको किसी भी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए होता है तो मैंने उसका एक फॉर्मूला याद कराया था, रिक्वायर्ड वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, जितने मैग्नीट्यूड का निकालना है वो, और इधर आता है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एम के कैप। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर की जगह मैं 5√2 लिख दूंगा, एल आई कैप, एल कितना था देखो जरा ध्यान से, एल देखो बच्चों, एल होता है कॉस अल्फा, अल्फा कितना है पाई बाई 4, तो ये हो गया 1/√2 आई कैप प्लस एम, एम होता है कॉस बीटा, वो भी 1/√2 जे कैप प्लस एन कॉस पाई बाई 2, तो ये बेटा 0 के कैप आ जाएगा। और इसमें √2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5 आई कैप प्लस जे कैप, एंड दिस इज आंसर। आया समझ में? तो ये था बच्चों सेक्शन बी का सॉल्यूशन, जिसके अंदर मैंने 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए थे। आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। बहुत ध्यान से बेटा इनके दोनों के सॉल्यूशन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।